ज्ञान-वापी मस्जिद केस की सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में मंगलवार की दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। साथ ही आगे सुनवाई जारी रहेगी तो इसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये जानकारी भी मंगलवार को फैसले के साथ ही पता चलेगी। 11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान-वापी मामले को सिविल कोर्ट की जगह जिला कोर्ट को सौंप दिया था। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट को 8 हफ्ते का वक्त दिया है। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए, और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेन देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। इधर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू नहीं होता, साथ ही ज्ञान-वापी मस्जिद इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बनी है। इधर ज्ञान-वापी केस में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील रखी गई। मुस्लिम पक्ष की पैरवी अभयनाथ यादव ने की। उन्होंने 1936 के दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ज्ञान-वापी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाना स्वीकार हुआ है। तब हाई कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में फैसला दिया था। अब आगे हिंदू पक्ष की ओर से सीनियर वकील मदद बहादुर सिंह पैरवी करेंगे। उनके साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन मौजूद रहेंगे। सोमवार को ज्ञान-वापी की जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कैंपस में सिर्फ 23 लोगों को ही एंट्री मिली। इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ज्ञान-वापी मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी मांगों को लेकर क्या क्या मांगे रखेंगे। हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग करेगा, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा और वैकल्पिक वजू खाने की मांग करेगा। नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की भी मांग करेगा। शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग भी कर सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष वजू खाने को सील नहीं करने की मांग करेगा। इसके अलावा 1991 के एक्ट के तहत ज्ञान-वापी के सर्वे और केस खत्म करने की मांग करेगा।